दोस्तों, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज में यह हमारा 4 नंबर का वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मार्केट के अंदर इंड्यूसमेंट कैंडल के बारे में, किस तरह से एक रिटेल ट्रेडर को फंसाया जाता है, इसको डिटेल में जाना है। आज के इस वीडियो के अंदर हम इस वाले इंड्यूसमेंट ट्रैप से आप किस तरह से खुद को फंसने से बचा सकते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। इंड्यूसमेंट ट्रैप या फिर फेक ब्रेकआउट से बचना है तो आपको मार्केट के अंदर रिटेल ट्रेडर की लिक्विडिटी को ढूंढते आना चाहिए। तो चलो दोस्तों, अब किसी चार्ट को देखते हुए रिटेल ट्रेडर की लिक्विडिटी को किस तरह से ढूंढना है, इसकी कुछ टेक्निक्स को जानते हैं। नंबर 1, स्लो एंड स्टेडी डायरेक्शनल मूव। अगर चार्ट के ऊपर प्राइस इस प्रकार से हायर हाइज और हायर लोस का फॉर्मेशन बनाते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही है, तो ऐसी जगह पर फंसने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है, जिसको देखकर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर नीचे के लेवल पर प्राइस को हर एक रिट्रेसमेंट के बाद नीचे के साइड स्टॉप लॉस लगाते हुए बाय ट्रेड के अंदर एंट्री लेते जाते हैं, जिस कारण यहाँ पर नीचे बहुत बड़ी संख्या में उनके स्टॉप लॉस लग जाने से, एक बहुत अच्छी लिक्विडिटी जनरेट हो जाने से मार्केट के रिवर्स होकर इस वाली लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए नीचे जाने के चांस ज्यादा होते हैं। यहाँ पर ये जो छोटे छोटे मूव बन रहे हैं, इन सारी जगह पर ऑपरेटर्स अपने छोटे छोटे ऑर्डर को प्लेस करते हैं, जिससे प्राइस धीरे धीरे नीचे आती है। ज्यादातर टाइम पर ऐसी स्थिति में एक छोटा सा ब्रेकआउट रिटेल ट्रेडर की एंट्री की दिशा में देने के बाद जैसे ही ऑप्शन के प्रीमियम में स्पाइक आता है, उसी टाइम पर हायर लेवल्स पर लगे हुए ऑपरेटर्स के बड़े सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होने से मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर जाती है, जिस कारण से दोस्तों मार्केट में ब्रेकआउट्स होते नहीं हैं, बल्कि उनको ऑपरेटर्स के द्वारा बनाया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को फंसाया जा सके। तो चलो इसको चार्ट के ऊपर बहुत ही अच्छे से समझते हैं। ये दोस्तों एक प्रकार से रियल मार्केट का चार्ट है। यहाँ पर मार्केट ओपन होते ही प्राइस इस प्रकार से हायर हाइज और हायर लोस का फॉर्मेशन बनाते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही है। अब इस वाले चार्ट को देखकर एक रिटेल ट्रेडर के दिमाग में सबसे पहले तो मार्केट लगातार अपने पिछले हाई को ब्रेक देते हुए ऊपर की ओर जा रही है, और साथ ही मार्केट ने कभी भी अपने पिछले लो पॉइंट को ब्रेक नहीं दिया है। इसका मतलब है प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एक प्रकार से बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है, उनके दिमाग में इस तरह से चलेगा। अब ये तो हो गया एक रिटेल ट्रेडर को चार्ट को देखने का नजरिया, लेकिन बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जिसको हम ऑपरेटर कहते हैं, वो किसी चार्ट के अंदर आप और हमारी तरह प्राइस एक्शन को कभी नहीं देखते। उनको तो सिर्फ अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से ट्रेड के अंदर एंट्री लेनी होती है। दोस्तों, मार्केट के अंदर जब एक का फायदा होता है तभी दूसरे का नुकसान होता है, इसलिए जब एक रिटेल ट्रेडर का लॉस होगा तभी जाकर बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का प्रॉफिट होगा। सेम इसी सिद्धांत पर मार्केट काम करती है, और इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब इस चार्ट को देखकर रिटेल ट्रेडर अपने बुलिश माइंडसेट के साथ जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट लेते हुए इस वाली ट्रेंड लाइन को टच करती है, तब वो बाय ट्रेड में एंट्री बनाता है। इसका मतलब अगर यहाँ से मार्केट ऊपर गई तब रिटेल ट्रेडर को फायदा होगा, और यहाँ से नीचे गई तो उसको नुकसान होगा। अब इस वाले चार्ट में रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस नीचे लगे हुए हैं, जिस कारण से मार्केट ऊपर के साइड बन रहे छोटे से रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट देते हुए कुछ और नए रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट के अंदर बुलाती है, जिस कारण उन लोगों के स्टॉप लॉस इस एरिया में और भी लग जाने के कारण ऑपरेटर को मार्केट के अंदर अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी लिक्विडिटी चाहिए होती है, वो मिल जाने से प्राइस एकदम से बिना किसी भी पुल बैक के सीधे बहुत तेजी से नीचे चली जाती है, जिस कारण यहाँ पर सारे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाने के कारण उन लोगों को नुकसान होता है और एक ऑपरेटर को फायदा होता है। मार्केट के अंदर यही वाला सिलसिला हर दिन और हर टाइम फ्रेम के अंदर चलता रहता है। इसीलिए दोस्तों आपको बड़े बिग इंस्टीट्यूशनल के डायरेक्शन में ट्रेड में एंट्री लेनी पड़ेगी, और इसके लिए मार्केट में बन रहे प्राइस एक्शन के साथ साथ रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस से जनरेट हो रही लिक्विडिटी को आपको चार्ट के ऊपर ढूंढना पड़ेगा। चलो अब अगली टेक्निक को जानते हैं। नंबर 2,
स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल ब्रेकआउट्स। जब भी मार्केट एक रेंज में ट्रेड करते हुए बार बार उस रेंज के किसी साइड आकर उसको ब्रेक देने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसी रेंज में वापस आ जाता है, तब यहाँ पर इस रेंज के ब्रेकआउट पर बहुत बड़ी संख्या के अंदर रिटेल ट्रेडर ट्रेड में एंट्री लेने का प्लान करते हैं, क्योंकि ये वाला लेवल साइकोलॉजिकली उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाने के कारण इस वाले लेवल के ब्रेकआउट को लेकर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जिस कारण इस ब्रेकआउट की दिशा में वो अपने स्टॉप लॉस को लगाने से यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है। और जैसे ही मार्केट एक बड़ी सी कैंडल से इस वाले लेवल को नीचे की साइड ब्रेक देता है, तो इसको देखकर बाकी बचे सारे ट्रेडर्स एक्साइटमेंट में आकर यहाँ पर सेल ट्रेड में एंट्री लेना चालू कर देते हैं। उनके एंट्री लेते ही मार्केट थोड़ा सा नीचे जाने के बाद बायर्स के सारे स्टॉप लॉस हिट करते हुए यहाँ पर मौजूद लिक्विडिटी को स्वीप करते हुए रिवर्स होते हुए ऊपर चली जाती है। चलो इसको अब हम चार्ट के ऊपर बहुत अच्छे से जानते हैं। ये एक प्रकार से रियल मार्केट का चार्ट है। यहाँ पर मार्केट ओपन होते ही प्राइस धीरे धीरे नीचे जाते हुए बार बार 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक देने की कोशिश करती है, लेकिन फेल हो जाती है और सेम इसी रेंज में वापस आती है, जिससे चार्ट के ऊपर बन रहा है इस प्राइस एक्शन को देखते हुए बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर सेल ट्रेड में एंट्री लेने का मन पहले से ही बना चुके हैं, और इनमें से बहुत सारे ट्रेडर्स के सेल ट्रेड में पहले ही एंट्री लेने की वजह से इन सारे लोगों के स्टॉप लॉस ऊपर के साइड लगे होते हैं। अब कुछ ही टाइम के बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल के साथ मार्केट इस लेवल को ब्रेक दे देता है। अब इस वाली ब्रेकआउट कैंडल के साइज को अगर आप देखते हैं तो ये पिछली सारी कैंडल के साइज से बहुत ज्यादा बड़ी है, जिसको देखते हुए मार्केट यहाँ से नीचे जरूर जाएगा। ये सोचते हुए जैसे ही आप सेल ट्रेड में एंट्री लेते हैं, तब मार्केट तेजी से रिवर्स होते हुए फिर से इस वाले जोन के अंदर वापस आ जाती है और फिर से इसी इम्पोर्टेंट लेवल के नीचे ट्रेड करती रहती है, जिस कारण से इस वाले ब्रेकआउट पर जिन भी लोगों को एंट्री लेने का मौका नहीं मिला वो फिर से इस जगह पर न्यू एंट्रीज लेते हैं, जिस कारण से इन लोगों को भी स्टॉप लॉस यहाँ पर ऊपर के साइड और लग जाते हैं। अब यहाँ पर जो भी बायर्स मार्केट के अंदर आए थे उन सारे लोगों के स्टॉप लॉस इस बड़ी सी कैंडल ने खा गई है, जिससे वो मार्केट से बाहर हो गए हैं, लेकिन ऊपर के साइड अभी भी कुछ स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। इसका मतलब ऊपर के एरिया में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद है। अब जैसे ही मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स का सेलिंग में इंटरेस्ट कम होने लग जाता है, वैसे ही मार्केट बहुत बड़ी कैंडल बनाते हुए ऊपर चली जाती है, जिस कारण यहाँ पर सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाने से उन लोगों को लॉस हो जाता है। अब दूसरे एग्जाम्पल में ये फिर से एक रियल मार्केट का चार्ट है, जिससे मार्केट इस तरह अप ट्रेंड में आगे जाते हुए यहाँ पर एक रेंज में हाई राइज करते हुए मार्केट ऊपर के साइड जाती है, जिसको देखकर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर यहाँ पर जैसे एक स्ट्रॉन्ग सी मोमेंटम कैंडल से मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट करता है तो बाय ट्रेड में एंट्री लेते हुए, लेकिन थोड़ी देर में मार्केट नीचे जाते हुए उन सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट कर जाती है, जिससे यहाँ पर सारे लोगों को लॉस हो जाता है। इसलिए जब भी किसी चार्ट को देखते हुए आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा और सेम उसी दिशा में एक बड़ी सी कैंडल जनरेट होती है, तो ज्यादातर टाइम पर इस प्रकार के ब्रेकआउट रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए बनाए जाते हैं। अगर मार्केट में इस प्रकार से किसी लेवल का ब्रेकआउट एक बड़ी कैंडल के साथ होता है, तब उस ब्रेकआउट की दिशा में एंट्री लेने से आपको बचना चाहिए। ये हो सकता है कि 10 में से 2 बार ये वाला ब्रेकआउट काम कर जाए और आपको प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन 8 बार ये ब्रेकआउट आपको जरूर फंसाएंगे, जिस कारण होने वाला लॉस आपके पिछले 2 ट्रेड में हुए प्रॉफिट से बहुत ज्यादा बड़ा होगा, जिस कारण से किसी भी मोमेंटम कैंडल के तुरंत बाद ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अब नंबर 3, इम्पोर्टेंस ऑफ कैंडल क्लोजिंग। बहुत बार मार्केट चार्ट के ऊपर किसी साइकोलॉजिकल लेवल के पास आकर उसको एक कैंडल से ब्रेक देती है, लेकिन उस लेवल से ऊपर उस वाली कैंडल की क्लोजिंग नहीं होती और मार्केट फिर से नीचे आ जाती है। उस वाले एरिया के पास रिटेल ट्रेडर की जो भी लिक्विडिटी होती है उसको स्वीप करना इस वाली कैंडल का मुख्य रीजन होता है। मार्केट के अंदर कुछ रिटेल ट्रेडर ऐसे भी होते हैं जो ऑप्शन को नॉन डायरेक्शनल सेल करते हैं। इसका मतलब वो चार्ट को देखकर ऊपर एक लेवल और नीचे एक लेवल को मार्क करते हुए उस एरिया के दौरान ही मार्केट ट्रेड करती रहेगी, ऐसा अनुमान लगाते हुए इन दोनों लेवल्स के ऊपर ऑप्शन को सेल करके बैठे होते हैं।
क्योंकि उन लोगों को मार्केट के डायरेक्शन से कोई भी मतलब नहीं होता, इसलिए इस प्रकार की सेलिंग को नॉन डायरेक्शनल सेलिंग कहा जाता है। अब इन रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस इन एरियाज में लगे होने की वजह से मार्केट बहुत बार इन इम्पोर्टेंस लेवल के पास आकर यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप करते हुए रिवर्स हो जाती है। चलो इसको एक उदाहरण के रूप में जानते हैं। ये एक प्रकार से रियल मार्केट का चार्ट है। यहाँ पर मार्केट गैप अप में ओपन होने के बाद सीधे नीचे जाते हुए इस 51,000 के इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल के पास आते हुए एक बड़ी सी रेड कैंडल से इस लेवल को ब्रेक देता है, लेकिन ये वाली कैंडल एक बड़ी सी बिग बनाते हुए इस प्रकार से क्लोजिंग दे देती है और साथ में ही नेक्स्ट वाली कैंडल यहाँ नीचे से ओपन होते हुए इसकी क्लोजिंग में फिर से इस एरिया के ऊपर हो जाती, जिससे इस वाली ब्रेकआउट कैंडल के बाद सेल ट्रेड के अंदर एंट्री लेने वाले रिटेल ट्रेडर यहाँ पर फंस जाते हैं। यहाँ पर ऊपर से जो लोग सेलिंग करके बैठे हैं उन लोगों को मार्केट के नीचे आ जाने के कारण काफी अच्छा प्रॉफिट होने से उनमें से कुछ ट्रेडर यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और साथ में ही मार्केट जैसे ही इस वाले लेवल के पास आती है तो इस वाले एरिया को सपोर्ट की तरह देखने वाले कुछ ट्रेडर यहाँ पर बाय ट्रेड में एंट्री लेना चालू करते हैं और जो भी सेलर्स इस पॉइंट के पास अपने स्टॉप लॉस को लगाकर नॉन डायरेक्शनल सेलिंग करके बैठे थे, मार्केट जैसे ही उन लोगों के स्टॉप लॉस हिट करता है तो इस जगह की लिक्विडिटी पूरी तरह स्वीप होने से मार्केट के अंदर बढ़ते हुए बाइंग प्रेशर की वजह से मार्केट रिवर्स होते हुए काफी तेजी से ऊपर चली जाती है, जिस कारण यहाँ पर रिटेल ट्रेडर फंस जाते हैं। इसलिए जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मूव करते हुए सीधे किसी इंपॉर्टेंट लेवल को बिना रुके ब्रेक देता है तब आपको इस प्रकार के ब्रेकआउट पर ट्रेड लेने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिवर्सल होने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल के पास आकर थोड़ी देर रुकते हुए इसी के आसपास ट्रेड करते हुए नए ट्रेडर्स को मार्केट के अंदर एंट्री करने का मौका देने के बाद इस वाले लेवल को ब्रेक देता है, तब आप यहाँ पर ब्रेकआउट की दिशा में ट्रेड के अंदर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि इस जगह पर आपका स्टॉप लॉस छोटा होने की वजह से आपका रिस्क कम हो जाता है, जिस कारण आपकी ट्रेड की एंट्री रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से होती है। अब नंबर 4, हमेशा बड़ी टाइम फ्रेम के अंदर इम्पोर्टेंट एरिया को मार्क करे। दोस्तों ये एक तरह से रियल मार्केट का चार्ट है। यहाँ पर मार्केट नीचे के लेवल पर 51,000 के इम्पोर्टेंट लेवल से सपोर्ट लेते हुए काफी तेजी से ऊपर जाते हुए अपने पिछले दिन के हाई को ब्रेक देते हुए ऊपर आती है। अब दोस्तों मार्केट ने यहाँ पर अपने पिछले दिन के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक दे दिया है, जिस कारण से यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर बाय ट्रेड के अंदर एंट्री लेते हैं, लेकिन उन लोगों के ट्रेड में एंट्री लेते ही मार्केट 51,400 के लेवल को टच करते हुए काफी तेजी से नीचे आ जाती है। अब आप ये सोचेंगे कि मार्केट ने यहाँ पर अपने पिछले दिन के हाई के रूप में मौजूद रेजिस्टेंस लेवल का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट करते हुए मार्केट उसके ऊपर सस्टेंस करने के बावजूद मार्केट नीचे क्यों गिर जाती है, इसका आंसर ढूंढने के लिए आपको बड़ी टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट में पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम को अगर आप ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पर 6 सितंबर को मार्केट एग्जैक्टली सेम इसी लेवल से तेजी से नीचे गई है। इसका मतलब यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में सेलर्स मौजूद हैं और उनके लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि इस वाले लेवल के ऊपर उन लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, जिस कारण वो अपने स्टॉप लॉस को बचाने के लिए अभी भी मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। इसलिए मार्केट जैसे ही सेलर्स के एंट्री एरिया में आती है तब वैसे ही वो फिर से एक बार प्रेस सेलिंग करते हुए मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर को बढ़ा देते हैं, जिस वजह से मार्केट काफी तेजी से नीचे आ जाती है, जिस कारण से हम लोगों को इस वाली कैंडल को एक प्रकार से इंड्यूसमेंट कैंडल के रूप में देखना चाहिए। अब इससे बचने के लिए आप अगर छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर एंट्री लेते हैं तो आप लोगों को कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट के ऊपर बने हुए सारे इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क करना चाहिए और आपको सेम उसी के मुताबिक ट्रेड की एंट्री को प्लान करना होगा। अगर आप यहाँ पर पहले से ही सेलर्स के स्टॉप लॉस के कारण बन रहे रेजिस्टेंस एरिया को जानते तो अब आप यहाँ पर बाय ट्रेड में एंट्री लेने की बजाय सेल ट्रेड में एंट्री लेने का सोच सकते थे। इसलिए दिन के स्टार्टिंग में ही आपको चार्ट के ऊपर बड़ी टाइम फ्रेम के अंदर इम्पोर्टेंट लेवल्स को मार्क करके रखना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस प्रकार के इंड्यूसमेंट कैंडल के ट्रैप से अपने आप को बचा पाएंगे। चलो इन सारी टेक्निक्स को अब हम एक शॉर्टकट में भी समझ लेते हैं। नंबर 1, अगर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाते हुए या फिर नीचे जाते समय चार्ट पर रिटेल बायर्स के स्टॉप लॉस क्रिएट करते हुए ऊपर जाती है और एक टाइम के बाद एक बड़ी सी बुलिश या
या फिर बेरिश कैंडल्स इस वाले एरिया को ब्रेक देती है, तब ज्यादातर टाइम पर इस प्रकार के ब्रेकआउट रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए मार्केट के अंदर बनाए जाते हैं, जिससे मार्केट उन लोगों के स्टॉप लॉस के जरिए बन रही लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए सीधे रिवर्स चली जाती है। इसलिए इस प्रकार के चार्ट पैटर्न में ब्रेकआउट की दिशा में एंट्री लेने से बचना चाहिए। अब नंबर 2, अगर मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए कंसोलिडेट करती है और इस वाली रेंज को एक बड़ी सी मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक देती है, तब यहाँ पर ज्यादातर टाइम प्राइस इस वाले एरिया में स्टॉप लॉस के जरिए बन रही लिक्विडिटी को स्वीप करके फिर से उसी वाले एरिया में वापस आने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स के लिए ये एक साइकोलॉजिकल जोन होने की वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट होने की वजह से इस प्रकार के ब्रेकआउट फेक होते हैं। इसलिए अगर मार्केट इस वाले जोन के ऊपर निकलते हुए कुछ देर तक इसके ऊपर ही ट्रेड करने के बाद अगर कोई ब्रेकआउट देता है तो आप यहाँ पर उस ब्रेकआउट पर ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। अब नंबर 3, अगर मार्केट किसी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल को बिना किसी रिट्रेसमेंट के सीधे ही ब्रेक दे देता है तो ज्यादातर टाइम पर ये वाले ब्रेकआउट सस्टेंड नहीं कर पाते हैं और मार्केट रिवर्स आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों ने ट्रेड में पहले ही एंट्री ले ली थी उन लोगों को अच्छा प्रॉफिट होने की वजह से वो इस लेवल के पास अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और साथ में ही मार्केट जैसे ही किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल के पास आता है तब यहाँ पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर प्रेस ट्रेड एंट्री लेने के कारण ब्रेकआउट के विपरीत दिशा में प्रेशर बढ़ जाने से मार्केट रिवर्स चली जाती है। लेकिन मार्केट इस लेवल पर थोड़ी देर रुककर नए ट्रेडर्स को ट्रेड में एंट्री करने का मौका देने के बाद इस वाले लेवल का ब्रेकआउट करती है, तब आप यहाँ पर छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड में एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब नंबर 4, अगर आप छोटी टाइम फ्रेम के अंदर अपनी ट्रेड की एंट्री को एग्जीक्यूट करते हैं तो तब आपको हमेशा बड़ी टाइम फ्रेम में चार्ट पर बन रहे इम्पोर्टेंट लेवल को मार्क करना है, जिससे आपको मार्केट में बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर किस जगह पर सबसे ज्यादा एक्टिव हैं और कहां पर उनका इंटरेस्ट चार्ट के ऊपर बना हुआ है इसको आप पहचान पाएंगे, जिसके जरिए आपको किस दिशा में ट्रेड में एंट्री लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इस बात का अंदाजा लगाना काफी ज्यादा आसान होगा। अब नंबर 5, ज्यादातर टाइम पर जब मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड चल रहा होता है, जब उस टाइम पर आपको बेरिश साइड में फेक ब्रेकआउट चार्ट पर देखने को मिल सकते हैं, और जब मार्केट में बेरिश ट्रेंड होता है तो फेक ब्रेकआउट बुलिश साइड में किए जाते हैं। इस तरीके के ब्रेकआउट मार्केट यहाँ पर रिटेल ट्रेडर की लिक्विडिटी को स्वीप करने की कोशिश करता है। इसलिए आप लोगों को मार्केट के मेजर ट्रेंड की दिशा में ही अपनी ट्रेड की एंट्री को प्लान करना है। अब नंबर 6, एक बात को आपको हमेशा याद रखना है कि मार्केट में चार्ट के ऊपर कभी ब्रेकआउट होते नहीं है, उनको रिटेल ट्रेडर की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए जानबूझकर कराया जाता है। इसलिए आपको किसी भी मार्केट कंडीशन में चार्ट के ऊपर रिटेल ट्रेडर की लिक्विडिटी को ढूंढने में अपना सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब अगले वीडियो के अंदर हम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।